मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करते हो सभी अच्छे हो। मित्रों, कैसे हो आप? हम तो भगवान जी से है, भगवान कृष्ण जी से है, नारायण से है। यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे जो प्रिय भाई बहन हैं, हमारे मित्रगण हैं, जहाँ पर भी रहे आनंद पूर्वक रहे, कुशल पूर्वक रहे और अच्छे कार्य करते रहे, है ना, और अच्छे कार्यों का आनंद उठाते रहें। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि जो श्रीमद् भागवत गीता है, उनके जो 18 अध्याय हैं, उन 18 अध्याय में है जो किन किन का कैसे कैसे क्या क्या वर्णन किया गया है। और अपने भागवत गीता है जो उनके जो प्रथम अध्याय को है, जो मतलब पढ़ने से सुनने से अपने को क्या मिलता है, क्या अपनी जो स्थिति होती है, कहाँ से कहाँ स्थिति चली जाती है, गीता का क्या है जो महत्व है, आपको पता भी है क्या मेरी बहनों भाइयों? कई लोग होते हैं जो गीता जी को कुछ नहीं समझते, ऐसे उनको पता ही नहीं है कि गीता जी क्या है। ऐसे ही सौगंध भी झूठी खा लेते हैं। ऐसे तो अरे गीता जी है एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा है जो है इनका है, जो गीता जी का है जो पद है बहुत बड़ा है, सब कुछ है जो गीता जी का ही है ना। तो इसमें है जो गीता जी के अंदर है जो किसका वर्णन है ना। तो अभी हम है जो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से है जो गीता जी का पहला अध्याय है जो बताएंगे। और ऐसे ही करके हम आपको पूरे के पूरे जो सारे 18 अध्याय है वो मेरी बहनों भाइयों हम आपको सुनाने जाएंगे और सुनाएंगे। और आप है जो मतलब जब अध्याय को सुनो तो मेरी बहनों भाइयों, आप अगर गलती से भी है जो मेरे वीडियो को देख लोगे आप, तो आप अवश्य पुण्य के भागी बन जाओगे। और आपके जो सारे पाप है, जो कर्म है आपने किए, तो वो पक्का आपके है जो मिट जाएंगे। तो मैं इसीलिए कहती हूँ वीडियो को आप पूरा देखना। और ये मेरे प्रथम अध्याय को है, गीता जी के प्रथम अध्याय को आप पूरा सुनना, वीडियो को लॉन्ग ना बनाते हुए आपको हम शॉर्ट में बताते हैं। और मेरी बहनों ध्यान से सुनना। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले है बोलो जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मेरी बहनों हम बताते हैं अभी कि जब है जो कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले थे, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, नेत्र बिना आप क्या देखोगे? तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि देखूंगा नहीं तो स्मरण तो करूँगा ना। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, तेरा सारथी संजय को कुछ महाभारत के युद्ध की है जो लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो यहाँ बैठे ही स्मरण करवाएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती करी कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे हैं और कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को है जो किस भांति में कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को कहा कि ये वचन कहा कि संजय, मेरी कृपा से है जो तुझे यहाँ की सब दृष्टि है जो दिखाई देगी, सब कुछ यहाँ का दिखाई देगा। व्यास जी के है इतना ही कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि है जो भई और बुद्धि भी और दिव भई। अब आगे महाभारत का है जो कौतुक कहते हैं कि सो सुनो, 7 अहो अक्षणोहिणी सेना पांडवों की और 11 है अक्षणोहिणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्रित हुई। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से है जो एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों का क्या किया जाए? संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को व्यूह देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे कि हे आचार्य, देखिए आपके से बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है कि सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धानी है, विराट है, महारथी है, द्रुपद है, धृष्ट केतु है और चेकितान है, बलवान काशीराज, पुरीजीत, कुंती, भोग नरों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युद्धा मनु बलवान और उत्मोजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ में अब अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। अब आप ध्यान से सुना। आप भीष्मकर्ण हो, युद्ध कृपाचार्य हो, अश्वत्थामा हो, विकर्ण सोमदत्त का पुत्र और भूवि श्रुवा और बहुत से सुरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण है। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक है अपरिमित बल है और उसकी मतलब सेना है जो उसके भीष्म रक्षक है थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान
रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए कहा कि और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया और फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखी आदि बजने लगे थे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। और जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया और श्री कृष्ण ने 5 जने और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को और भीष्म कर्म करने वाले भीम ने पौड्रिक नामक अपने शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने है जो अंत विजय नुकुल ने घोषित और सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्प और धनुर्धन कौशिराज और शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया और उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे थे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा है कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जिससे मैं युद्ध करने वालों को भी देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए और दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा कि हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए युद्धम इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, सब सुर और सब जनों को शस्त्रों से सुजित खड़े देखकर और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधुओं को देखकर परम दर्याधर हुए और यह वचन कहे कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल होता जा रहा है, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े होने की रहने की सामर्थ्य भी नहीं है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं, इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह और मातामह, ससुर, पौत्र, शाले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी है जो मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की है इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ, फिर भी इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृत राष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को है मारना अनुचित होगा। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम है जो सुखी हो सकते हैं। ये सब तो लोभ के वंशीभूत हैं और कुल के है जो नाश करने का तथा मित्र द्रोह करने में, द्रोह करने में पाप को है जो नहीं देखते हैं, कुल के नाश दोष को जानते हुए भी है जो हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के है जो प्राचीन धर्म नष्ट हो जाएंगे और फिर धर्म नाश होने से है जो कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां हैं वे विचारणीय होती है और जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है और वह वर्ण संकर है जिन्हें पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय वास करना होता है और हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार है जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित होकर उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण होगा। हे संजय ने कहा कि हे राजन, यह कहकर दुखित होकर है जो अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया था और रथ के पिछले भाग में है जो जा बैठा। अभी मेरे मित्रों, हम बताते हैं आपको इस अध्याय का जो महत्व है वो बताते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बहनों भाइयों। एक समय पार्वती जी ने पूछा था कि महादेवी किस ज्ञान के बल से है जो आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं। तो मृगछाला ओडे अंगों में है जो समसामों की विभूति लगाए हो, गले में सिरप पहने हो और मुंडों की माला पहने हो, इससे मतलब इनमें तो कोई पवित्रता ही नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? तो वह आप कृपा करके है जो महादेव जी है जो बोले। पार्वती ने पूछा तो महादेव जी बोले कि सुनो, गीता जी का जो ज्ञान है, ज्ञान को हृदय में धारण करने से है मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर
के व्याप्त नहीं है, बाहर के व्याप्त नहीं है। तब पार्वती ने कहा कि हे भगवान, जिस ज्ञान की आप ऐसा स्तुति करते हो तो उनके स्वर्ण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है क्या? तब महादेव जी ने कहा कि हे, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव जंतु है जो कृतार्थ हुए हैं और आगे भी है जो होंगे। मैं तुझको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ पार्वती, और तू स्मरण कर। इस एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शेषा पर श्री नारायण जी की है जो नैन मूंद कर है, नारायण जी नैन मूंद कर है अपने आनंद में मगन थे। और उस मगन भगवान उस समय है जो भगवान के चरण है जो चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु, निद्रा और आलस्य उन लोगों को व्याप्ता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों से अतीत है, आपको है जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्याप्ता है। एक शब्द रूप जो है जो भगवत गीता है और उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे हैं जो उसमें जो रूप है, जैसे मतलब तैसे वह गीता शब्द रूप अवतार है। और इस गीता में यह अंग है जो 5 अध्याय मेरा है, जो मुख है। ध्यान से सुनना प्यारे मित्रों, जो 5 अध्याय मेरा मुख है और 5 अध्याय है जो मेरी भुजा है और 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है और 16वां अध्याय मेरा उदर है और 17वां अध्याय है जो मेरी जंगा है और 18वां अध्याय है जो मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम रोम है। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी ज्ञान है जिसके अर्थ में हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त करता होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। शूद्र वर्ण प्राणी था जो चांडालों के रूप कर्म है जो करता था और तेल वर्ण का व्यापार करता था और उसने बकरी पाली थी। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया था, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा, वहाँ सर्प ने उसे है जो डस लिया था, तत्काल प्राण निकल गए थे। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बेल का जन्म पाया था और उस बेल को भिक्षुक ने मोल ले लिया था। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता और जो कुछ भी भिक्षा मांग कर लावे वह कुटुंब के साथ है मिलकर खाते थे। वह बेल सारी रात द्वार पर बंधा रहता था और परंतु उसके खाने पीने की कोई खबर नहीं लेता था। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देते थे। जब दिन फिर चढ़े, फिर बेल पे चढ़कर है जो मांगने निकल जाता। कई दिन गुजरते तो वह बेल भूख का मारा है जो मर पड़ा। उसके प्राण है जो मर पड़ा, लेकिन उसके वह प्राण नहीं छूटे थे। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल है जो उसे दे दे, कोई व्रत का फल दे दे तो उस बेल के प्राण छूट जाए। एक दिन गणिका है जो उसने मनुष्यों को सामने से पूछा कि ये भीड़ कैसी लग रही है, तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं जाते हैं, अनेक पुण्यों का फल भी दे दिया है तो भी इसका मुक्ति नहीं मिल रही है। तब गणिका ने कहा कि अपने जो दिया है 30 का मैंने जो प्रभु गणिका ने कहा कि मैंने जो किया है इसका 30 का फल है जो निमित्त दिया। इतना कहते ही बेल की मुक्ति हुई। तब बेल ने एक ब्राह्मण के घर में है जो जन्म लिया और पिता ने उनका नाम है जो सुशर्मा निकाला। जब बड़ा हुआ तो माता पिता ने इसको पढ़ाया लिखाया, तब इसको पिछले जन्म की है सुध रही थी। तो इतने में इसने एक दिन मन में विचार किया और जिस गणिका ने है जो बेल की योनि से छुड़ाया था और 30 के दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर है जो गया और कहा, तू पहचानती है क्या मुझे? तो तब विप्र ने कहा कि मैं बेल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मैं बेल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तू अपना पुण्य मुझे बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने में कोई पुण्य नहीं किया था, पर मेरे घर पर एक तोता था, वह कुछ पढ़ता था और मैं उसके वाक्य सुनती हूँ और उस पुण्य का फल है मैंने तेरे लिए निमित्त दिया था। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये क्या था कि पुण्य का फल दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तो तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था और पिता ने मुझे गीता जी के पहले अध्याय का पाठ है जो सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे है जो श्राप दे दिया था कि तू सुआ बन जा, तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हो गया। एक दिन फंदक मुझे पकड़ के ले गया और विप्र ने मुझे है मोल लिया। यह विप्र भी अपने पुत्र को गीता जी का पाठ सिखाता था, मैंने भी वह गीता जी का पाठ है जो सीख लिया था। एक दिन विप्र के घर में है जो चोर पड़े, उनको धन तो मिला नहीं और वह मेरा पिंजड़ा उठा के ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी और मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी जी, गणिका ने भी भले काम
नाम ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करके और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति होवे। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान कर भी है जो गीता जी का पाठ करता है या स्मरण करे उसको भी मुक्ति मिलती है। तो मेरी बहनों भाइयों, आप है जो गीता जी के इस पहले अध्याय का जो स्मरण जरूर करना और गीता जी के इस पहले अध्याय को जरूर सुनना। और राधे ही राधे, जय श्री कृष्णा। इससे आपको है बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके सारे पाप है जो पुण्य में बदलेंगे। और ऐसे ही हम जो 18 अध्याय है इनका वर्णन करेंगे, आगे भी आपको बताएंगे। और प्यार से बोलो राधे राधे।